जवान को स्पाइस जेट क्रू मेंबर द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में स्पाइस जेट क्रू मेंबर को जमानत मिल गई है। जमानत के बाद स्पाइस जेट क्रू मेंबर अनुराधा रानी ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11 तारीख को सीआईएसएफ के एक जवान को थप्पड़ मारा गया था। उसके बाद जिस क्रू मेंबर के द्वारा यानी स्पाइस जेट के जिस क्रू मेंबर के द्वारा वो थप्पड़ मारा गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उनको जो है रिहाई मिल चुकी है और वो खुद हमारे साथ है। वो स्पाइस जेट के क्रू मेंबर हमारे साथ है जिनके साथ ये पूरा वाक्य घटित हुआ। मैम, आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सुबह सुबह का समय था, 4 बजे का समय था, क्या ऐसे वाक्य घटित हुआ कि आप इस स्तर पर आपका मानसिक संतुलन पहुंचा कि आपने एक सीआईएसएफ के व्यक्ति को जो वर्दी धारक था उसे थप्पड़ जड़ दिया? सर, ये सुबह 4:30 अप्रोक्स 4:30 की बात है। वो अपने रोज की तरह, हम रोज जैसे काम करते वो कर रहे थे। तो वो सीधे सीधे आके मुझसे कहता है, सीधे सीधे कहाँ जा रही हो, रुक जाओ, हमें भी अपने सेवा पानी का मौका दो। मैंने कहा, ये क्या बोल रहे हो, महिला पुलिस को बुलाओ, आप मेरे से ऐसे गंदी बात मत करो। फिर कहता है, एक रात का क्या लोगी तुम, क्या? मैंने कहा, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं कंप्लेन कर दूंगी। फिर वो कहता है, तुम जैसी बाजारू लेडीज मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। बिल्कुल मुझे बाजारू कह रहा है कि तुम जैसे बाजारू, तुम्हारी तो नौकरी मैं यूं हटा दूंगा। जो गिरिराज सर थे वो मुझे कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हें तो भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा मैं, तुम अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो मेरा कहा मान लो तो तुम चैन पाओगी। ऐसी बातें मेरे से किया। तब मैं अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो दी। क्योंकि ऐसा भी बताया गया कि जब आपको स्क्रीनिंग कराने के लिए या चेकिंग कराने के लिए कहा गया तो आपने सख्त रूप से मना कर दिया और आप आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण सीआईएसएफ के जवान ने आपको रोका, ऐसा बताया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है। मेरा जो स्पाइस जेट में है सीनियर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, तो मुझे भी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल पता है, जैसे वो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, तो उनको भी पता है कि अगर हम यहाँ पे जिद कर लें, आगे भी तो है, आगे भी तो प्रोसेस है। सीआई सब बिना जिद, मतलब एईपी दे के, बिना कोई वैलिड रीजन दे के कभी वो क्रॉस नहीं, मतलब जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, हमारा एईपी होता है जो बीकेएस की तरफ से हमें दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। वो भी एक गवर्नमेंट आई कार्ड होता है, उसमें वैलिड रीजन होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस काम से। वो क्यों हमारा पुलिस वेरिफिकेशन करके वो एपी बनाते हैं कि हम उस स्पाइस जेट में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। तो फिर आप उसमें कैसे कह रहे हो कि मैं जिद कर रही थी, जो रोज का काम है। हम रोज जा रहे हैं, फर्स्ट डे तो है नहीं जो मैं जिद करूंगी कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हम रोज जाते हैं रोज की तरह, और मोस्टली वहाँ पे फीमेल स्टाफ ही जाती है रोज। आज मैं गई हूँ तो कल दूसरी लड़की जाती है, लेकिन जाती तो है। रोज हम अपना काम करते हैं। बट ये मेरे साथ पहली बार हुआ है जो गिरिराज सर है मेरे से इतनी गंदी तरीके से बात करे, और उसमें से उनका गलत स्टेटमेंट आ रहा है। जिस गेट से आपने उस दिन प्रवेश किया, यानी जब ये घटना घटित हुई, जिस गेट से आपने उस दिन प्रवेश किया, क्या उसी गेट से आप अनुमन जाते हैं? और वहां पर क्या यही देखने को मिलता है कि जो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल रहे या महिला स्टाफ रहे वो वहां पर मौजूद नहीं होता? मॉर्निंग के टाइम वहाँ पे होती नहीं है, मतलब नाइट जो है पूरी रात, मॉर्निंग 6 बजे के बाद ही वो महिला कांस्टेबल वहाँ पर आती है। और देखा जाए तो डिपार्चर हॉल में कहीं पे भी जहाँ पे लेडीज़ का होता है 24 आवर्स अवेलेबल होती है महिला पुलिस, बट स्टिल गेट में फ्रिस्किंग बूथ है बट महिला नहीं होती है। और हम रोज जाते हैं, रोज हम अपना काम कराते हैं कि सर हमारा ये गाड़ी है एस्कॉर्ट करके, और रोज वहाँ से क्लियर होता है। तो अगर सिक्योरिटी है तो एक दिन ही क्यों आ रहा है कि महिला कांस्टेबल नहीं है? रोज कहाँ गई महिला कांस्टेबल? फ्रिस्किंग के लिए है तो ठीक है, तो रोज कहाँ है महिला? रोज महिला आ रही है, रोज महिला वही काम कर रही है जो हम लोग, तो रोज तो महिला कांस्टेबल आती नहीं, आज कैसे हो गया? अब आप आगे क्या चाहते हैं, किस तरीके का जो है आपके साथ न्याय हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो अभद्र गंदा वर्ड उन्होंने यूज किया, जो मुझे, मेरे खुद को ऐसा लगा कि उसने क्या कह दिया मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो ऐसे किसी भी लड़की के साथ ना हो। और जहाँ फीमेल बूथ है और जहाँ सिक्योरिटी प्रोसीजर है वहाँ पे सीआई सब की कंट्रोल पुलिस में फीमेल स्टाफ का होना जरूरी है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। जब डिपार्चर हॉल अदर एरिया में है तो वहाँ क्यों नहीं? वो भी एक हमारा सिक्योरिटी का काम है, तो वहाँ पे भी फीमेल स्टाफ को पूरे 24 आवर्स रहना है। तो क्या माने इस पूरे वाक्य से कि जहां पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है रक्षा के लिए, तो वही भक्षक बन गया? अब इसका मैं क्या कहूँ सर, अब वो तो सीआई सब जाने कि वो क्यों ऐसा बात, अपनी बेटी जैसी उम्र के, एक वो उम्र देखो सर, 40-45 साल का इंसान मुझे कह रहा है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो।
मैं चाहती हूँ कि बस मुझे जस्टिस चाहिए कि उसने ऐसा वर्ड बोला है, या तो सीआई सब। जी बिल्कुल, देखिए स्पाइस जेट की क्रू मेंबर है जिनके साथ ये पूरा वाक्य घटित हुआ है। उन्होंने बताया कि कितना समय हुआ था, पूरे वाक्य के बारे में बताया है कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई और इन्होंने अपना संतुलन खोया और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव।